मारा पीटा गया वहाँ पे कैमरा नहीं था, लेकिन हमारे कुछ साथियों को मारा गया वहाँ कैमरा जरूर। हमें जब ले जाया जा रहा है तो कैमरे में भी हम कैद है और हमें सेल में बंद करके रखा गया। कैदियों ने देखा है जो हमें मारा पीटा गया है। तो आपको क्यों मारा पीटा गया? आप तो बंद बताया गया कि तुम लीक कर दो कि दिलीपवा हम लोगों को आंदोलन के लिए भड़काता है। याद रखिएगा, यही दिलीपवा आपके बाल बच्चों के लिए भी लड़ रहा है 11 साल से। कई लोगों को नौकरी मिली होगी यही दिलीपवा के आंदोलन से। अधिकारी बन गए तो घमंड में नहीं रहिएगा और आपका भी वर्दी उतर सकता है। आज कोई आके अचानक मंत्री बन जाता है, उससे ज्यादा राजनीतिक ज्ञान भी हमको है। दिलीप कुमार के घर पे पुलिस भेजते हैं, उनकी दिलीप कुमार की पत्नी से पूछताछ के लिए पुलिस को भेजा जाता है। 46,000 कुछ पदों पर जो याचनाएं थी विज्ञापन जारी करते और फायदा भी हम बताएंगे। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी टीआरई 4 को लेकर के बैठक करते हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा, टेंशन की बात है नहीं। लेकिन आंदोलन के दौरान छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया जाता है, उनको 16 दिनों तक जेल में रखा जाता है और उनका आरोप है कि उनको मारा पीटा भी जाता है। तो जब शिक्षा मंत्री बोल ही रहे हैं, सम्राट चौधरी बैठक कर ही रहे हैं, अब क्या परेशानी है? ये तो आपको शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि उन लोगों को क्या परेशानी है। दिलीप कुमार को सेल में बंद करके रखते हैं, दिलीप कुमार के घर पे पुलिस भेजते हैं, उनकी दिलीप कुमार की पत्नी से पूछताछ के लिए पुलिस को भेजा जाता है। ये किस बात पर पुलिस भेजा गया? पत्नी से पूछताछ करने के लिए। मेरी पत्नी वहाँ नहीं थी। तो ये मतलब क्या चल रहा है? 21 दिन की बात है जिसमें आपको गिरफ्तार नहीं, हम जेल में बंद थे उस समय की बात है। अब तारीख तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, पूछना पड़ेगा तारीख। लेकिन जिस समय हम जेल में बंद थे उसी बीच में किसी दिन मेरे घर पुलिस गई थी। जेल से बाहर जब हम आए तो बताया गया हमें, कितनी तारीख को? 16 तारीख को ये लोग बता रहे हैं, 16 तारीख को पुलिस गई थी मेरे घर। अब बताए क्या गुनाह हमने किया है भाई? हम तो वही बात कह रहे हैं जो सरकार कह रही है ना। सरकार ने कहा था टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा, 1 सप्ताह में आएगा, 10 दिन में आएगा। तो हम लोग तो 10 दिन क्या 10 महीना दे दिए समय। टीआरई 4 के लेके बीपीएससी ने कहा कि भाई 26 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, आज 25 मई हो गया। तो हमारा क्या दोष है? अभ्यर्थियों का क्या दोष है? विज्ञापन जारी कर दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि 5 साल में 1 लाख भर्ती कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत करते हैं। अगले साल से 20,000 हर साल वैकेंसी दीजिए, स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार आप 46,000 पदों पर जो आपने यदि याचना भेजा था उसको जारी कर दीजिए, उसको जारी कर दीजिए, स्वागत करेंगे हम लोग। अभी तो 46,000 का पता लग रहा है, इस बार कैसे आ जा रहा है? 20,000 कब आएगा ये भी सरकार नहीं कहेगी। सिर्फ 20,000 देंगे, 20,000 देंगे। पिछले साल क्या कहा गया? 2025 में टीआरई 4 का एग्जाम कराएंगे 50,000 सीटों पर। 2026 में टीआरई 5 का एग्जाम होगा 50,000 सीटों। अभी तक तो टीआरई 4 का भी नहीं आया। तो ये सरकार की बात हम क्या बोले? बार बार झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आंदोलन आप कर रहे थे, आपको जब आपको जेल में रखा गया, आपको मारा पीटा गया, हम देख रहे हैं कि बैंडेज से लगा हुआ है, सही मार पीट क्या बोलना? देखिए वहाँ तो कैमरा भी है, हालांकि जहाँ पे मारा पीटा गया वहाँ पे कैमरा नहीं था, लेकिन हमारे कुछ साथियों को मारा गया वहाँ कैमरा जरूर। और हमें जब ले जाया जा रहा है तो कैमरे में भी हम कैद है और हमें सेल में बंद करके रखा गया। तो उसकी भी वहाँ पे रिकॉर्ड है, उसका भी रिकॉर्ड है, चोट का निशान है और मेडिकल टेस्ट भी हुआ है, सब कुछ है। कैदियों ने देखा है जो हमें मारा पीटा गया है। तो आपको क्यों मारा पीटा गया? आप तो बंद थे अंदर में। आई कब की बात है? 20 तारीख को 20 मई को मारा पीटा गया। ये आंदोलन करता है, स्टूडेंट को उकसाता है, इसलिए मारा पीटा गया, बुरी तरह मारा पीटा गया। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी हम डरने वाले नहीं है और लड़ते रहेंगे, आगे भी सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, ईमानदारी से। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहर से लोगों को बुलवा करके और भड़काया जा रहा है छात्रों को। देखिए 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में भी आंदोलन किया, एनडीए की सरकार में भी आंदोलन किया और हमारे आंदोलन में कभी भी कोई भी कोचिंग शिक्षक, कोई भी नेता या कोई भी संगठन को शामिल हम लोग नहीं करते। और आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि आंदोलन में बाहरी लोग हैं या कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं या विपक्षी नेता करवा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग 8 मई को आंदोलन हुआ, उस दिन क्या शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जून के प्रथम सप्ताह में हम विज्ञापन जारी करेंगे, अभ्यर्थी धैर्य रखें। लेकिन 20 तारीख को कुछ लोगों ने चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन का बात कर दिया और अभ्यर्थी आंदोलन से दूर रहे। अभ्यर्थी नहीं आए थे आंदोलन में और कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया, कोचिंग शिक्षकों पर दबाव बनाकर वीडियो बनवाया गया और बाहर के कोचिंग शिक्षकों को भी बुलाया गया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? छात्र आंदोलन को इन लोगों ने बदनाम कर दिया, अपना चेहरा चमकाने के लिए
डिग्री बेचता है, फर्जी डिग्री। मतलब आपका कहने का मतलब इन आंदोलनों को कुछ लोग हाईजैक कर रहे हैं। बिल्कुल हाईजैक करने की कोशिश में है, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, अपियरिंग में करवा देंगे, इसके नाम पे पैसा वसूली करने वाला, बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़वा देंगे, उसके नाम पे पैसा वसूली करने वाला, स्टूडेंट्स के पैसा से लाइब्रेरी खोल देने वाला, लाइब्रेरी में बैठकर फर्जी डिग्री बेचने वाला, बैकडेट का डिग्री बेचने वाला, शिक्षा माफियाओं के संरक्षण में रहने वाला, ये लोग मिलकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। और ये लोग कोचिंग वाले को बुला रहे थे और इस वजह से सरकार ने कह दिया कि कोचिंग वाले आंदोलन। हमने सुना आपने कहा कि आपके सहयोगी के द्वारा लिखवाया जा रहा था कि लिखो कि ये भड़काता है छात्रों को। और हमारे साथ 3 लोग और जेल गए, जो तीनों अभ्यर्थी भी हैं, छात्र नेता भी। उसमें शहबाज आलम है, एक शशि शेखर आर्या और एक नवीन कुमार। तो शहबाज को डराया गया, जब हमें सेल में भेज गया उसके बाद इन तीनों को भी मारा गया। और इसको शहबाज को डराया गया कि तुम लीक कर दो कि दिलीपवा हम लोगों को आंदोलन के लिए भड़काता है। तो याद रखिएगा, यही दिलीपवा आपके बाल बच्चों के लिए भी लड़ रहा है 11 साल से, और आपके परिवार के कई लोगों को नौकरी मिली होगी यही दिलीपवा के आंदोलन से। ठीक है, तो थोड़ा सा बोलने का तमीज भी सीखिए। अधिकारी बन गए तो घमंड में नहीं रहिए। आज न कल हो सकता है आपको भी चक्कर लगाना पड़े कोर्ट का, और आपका भी वर्दी उतर सकता है, लेकिन हमारा कोई वर्दी नहीं उतरेगा। हम 6 महीना जेल में भी रहेंगे ना, हम वो सोच के चलते हैं, लेकिन आपको अगर 2 दिन भी जेल में उसी जेल में रहना पड़ेगा तब पता चलेगा। आखिरी सवाल है, क्या सीएम से और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, और जो मारपीट आपके साथ हुई है उस मामले को लेकर कोर्ट को जाएंगे? बिल्कुल, अभी हमारा प्रयास यही है कि हम शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलें और अभ्यर्थियों के दुख दर्द को बताएं और उनसे ये मांग करें कि आप 46,000 कुछ पदों पर जो याचनाएं थी विज्ञापन जारी कर दे। और फायदा भी हम बताएंगे कि विज्ञापन जारी करने से सरकार को क्या फायदा, पॉलिटिकल फायदा। और हम 11 साल से जमीने पे न संघर्ष कर रहे हैं। आज कोई आके अचानक मंत्री बन जाता है, उससे ज्यादा राजनीतिक ज्ञान भी हमको है। ये अलग बात है, ज्यादा ज्ञान है आपको। बिल्कुल। अब किसी का नाम नहीं लीजिए, हम ऐसे बोल रहे हैं, हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं ना। शिक्षा मंत्री जी के बारे में हमने नहीं बोला है। तो फायदा भी हम सरकार को बताएंगे, विज्ञापन दीजिएगा तो आपको क्या फायदा होगा। GRE 1, 2, 3 का जांच करवा दिया जाए सर्टिफिकेट का, तो 60-70 हजार तो फर्जी टीचर निकल जाएगा। तो उतना सीट तो ऐसे ही खाली हो जाएगा, उतना लोगों को वेतन नहीं देना पड़ेगा सरकार को, और पहले जो वेतन लिया है वो लोग वो भी वापस करना पड़ेगा। तो सरकार का राजस्व भी भर जाएगा, पैसा आ जाएगा राजस्व में। तो ये चीज करना पड़ेगा सरकार को, यही सब चीज रास्ता हम बताएंगे। और कोर्ट वाली बात, कोर्ट भी जाएंगे, मानवाधिकार आयोग भी जाएंगे, हम लोग हर जगह जाएंगे। आंदोलन अगर करना पड़े तो फिर करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, फिर करेंगे, समय पे करेंगे। चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज या अभ्यर्थियों को जेल भेजवाने के उद्देश्य से नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने का, अभ्यर्थियों के हित में जब जरूरत होगा तब आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों के हित में होगा तो आंदोलन करेंगे ही, अभी भी। और जो मांग है उस मांग को लेकर के सीएम से मिलेंगे भी, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, और उनको ये भी बताएंगे कि इससे आपको राजनीतिक फायदा क्या हो जाएगा। ये बात कह रहे थे छात्र नेता दिलीप, ये भी बता रहे थे कि जेल में किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, और उस मारपीट को लेकर के भी वो मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार क्या इस पर सुनवाई करती है। जो वैकेंसी की बात की गई थी, जो वादा पहले किया गया था, उतनी वैकेंसी आती है या फिर उसको घटा करके दिया जाता है। और अगर घटा करके दिया जाता है तो क्या फिर से एक बार जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पटना की सड़कों पर दिखेंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।